जो एक सचेत में सुझाव, ऐसा संवाद परिसंवाद प्रसंग को सुन करके हम दिव्य परम धाम चले गए। आइए अब किरंतन ग्रंथ का 76 प्रकरण में 7-8 रुपये तक कल हमने किए थे। थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे सुंदर साथी जी। तुम सुती धनिये जगाइया, कया आगे मौत का दिन। कई साख पुराए आप अपनी, तो भी छूटे न दुखा गिन। तो भी छूटे न दुखा गिन, सचिदानंद धाम ननी की रे। तारतम ज्ञान हमारी आत्मा को झकझोर रहा है। तुम सूती धनिये जगाइया, हम यह सूती यानी सो जाने का प्रसंग है। मनुष्य शरीर में आने के बाद मनुष्य शरीर का वास्तव में क्या लक्ष्य है, मनुष्य की कीमत क्या, इसको पर जाने समझे बिना ये जो अपना जो व्यवहार में ही उलझ करके और यही कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा इसी में अपने को जीवन गंवाना ही सूतना है, सो जाना है। यह तारतम ज्ञान हमें झकझोर रहा है कि बोल रहे हैं तुम तो इस तरह से सूती और परब्रह्म परमात्मा से साक्षात धनी आइए जगाइया। पहले वेदों से आकर के उन्होंने जगाया, गीता जी जैसे ज्ञान द्वारा जगाए। आखिर ये सब क्या है, जीव को परम शांति परमानंद में पहुंचाने के लिए माया ब्रह्म का विवेचन करवा करके अलग अलग समय में अलग अलग संत पुरुष और कला अवतार दिव्य अवतार हो करके परमात्मा ने सुंदर प्रबंध रखा। आत्मा को परम शांति का ओर संकेत तो किया है, बस वेदों द्वारा जपे। अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार होकर फिर दोबारा बोल रहे हैं कि मैंने वेदों में और उपनिषदों में पुराण में उस अक्षरातीत मेरे घर की बात मैंने कहा। और साक्षात स्वयं आ गए, बोले कि तारतम ज्ञान के स्वरूप में होकर के धामधनी स्वयं बोल रहे हैं कि धनिये जगाइया। तारतम वाणी वही तो जगा रहे। जगाने का अर्थ है कि परमात्मा का धाम का वर्णन, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन, परमात्मा की लीला का वर्णन और परमात्मा नाम की महिमा। ये चीज जानना ही वास्तव में जगाना है। अब जागना क्या है, जो चीज बताए हैं, जो धाम को बताएं, जो पराक्रम करके जो बताएं, उसमें खड़े होना। जैसे आप कोई नींद में सोए जो बोलता है, होता ना, कितने को नींद में प्रवचन करने का आदत होती है। कितने प्रचारक अभी लॉकडाउन में प्रवचन करने नहीं मिल रहा है तो कोई सपना में प्रवचन देते हैं, भयंकर हाथ हिला हिला करके प्रवचन करते हैं। बोलने की आदत है, और कहीं नहीं बोलने तो सपना में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं। तो सामने वाला कोई सुनता है तो बोले क्या है प्रवचन है, दूसरा बोले खुद सपना में प्रवचन दे रहा है, लोग हंसेंगे। तो यही व्यक्ति जब जग जाता है तो बोलेंगे उनको तो प्रवचन दे रहा था, कहाँ दिया उसको पता ही नहीं हो। ऐसे ही निद्रा में प्रवचन दिए जैसे हम लोग परमधाम की बात है तो निद्रा में सुन रहे हैं, होश में नहीं सुने। इसीलिए यहाँ बार बार क्या बोलते हैं, देखना इसी चौपाई नंबर के 8 में, चौपाई नंबर 8 के जो अंतिम लिटी में देखिएगा, धनिये जगाइया कया आगे मौत का दिन भी बताया। कई शाख पुराए आपे अपनी, हमें को पता भी है, तो भी छूटे ना दुख आगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो भी ये दुख जो एक हमारे अंदर असर कर रहा है, संसार जो असर कर रहा है, हमारे कभी कभी बहुत हाई टेम्पर हो जाता है, कभी कितने दुखी होते हैं लोग, पता नहीं। हमारे एक बहुत धार्मिक व्यक्तित्व थे वैसे, लेकिन उन्होंने कहा एक समय में, ये संसार सही में देखने योग्य नहीं। कभी कभी तो आत्महत्या करने के जैसा भी महसूस कराता है। इसका मतलब
हम धर्म में अडिग, परमात्मा में अडिग, इतना अपने को संस्कार मालूम है कि हम राज्य की इस अंगना है, परम धाम लक्ष्य है, फिर भी इतना ऐसा दिमाग में ये माया घुसाती है, तो बेचारे लोग सृष्टि को सब कुछ मानने वालों को तो कभी माया का झटका आए तो ये लोग आराम से आत्महत्या करें। उनका पात्रता कितने सहने शक्ति रहेगा। ये सही में ये मजाक नहीं है संसार करके। वो संत वो एक धार्मिक व्यक्तित्व हमारे से चर्चा कर रहे थे। कहने का मतलब है तो भी छूटे ना दुख आगे, ऐसा क्यों हो रहा है। चले, जो संसार अज्ञानी है वो एकदम सीमित वातावरण में जी रहे हैं, जो शरीर संसार व्यय सब कुछ यही है, उनको तो अपनी दुख सुख सहन करेंगे जैसे भी हो। लेकिन थोड़ा सा होश में आकर के हमें बिल्कुल पता है ये शरीर झूठा है, संसार झूठा है, संबंधी झूठा है, झूठा ही नहीं, आत्मा का घर परमात्मा सच्चा, ये भी पता है, विश्वास भी है। फिर भी ये संसार असर सपना का जो झूठा क्यों असर करता है सच्चा को, बस यही प्राण जी याद दिलाने जा रहे हैं। ये इसीलिए याद दिला रहे हैं कि मैंने अभी भी बोला ये सब तो कर रहे हुए ब्रह्मात्माओं, लेकिन परसेंटेज जो है बस एक बाहरी, एक कान में सुनी सुनाओ और बोलने की जगह में ऊपर हम बातें बोल रहे हो, लेकिन अनुभव नहीं। यहीं कहीं कमी हो सकता है, इसलिए बार बार ये दुख अटैक कर रहा है। तो प्राणा जी तो सब कुछ वाणी सब जानती है हमारी आत्माओं की गति। साख पुराई आपे अपनी, स्वयं श्री राज जी महाराज ने अपने ही साक्षी दी। कैसे अपने ही साक्षी कैसे दी? एक तो स्वयं लीला करके बता रहे हैं, दूसरी बात उस ब्रज की जो लीला में जो आनंद अनुभव किया है वो दूसरा किसी ने, तुमने किया है। हे सखी, हे आत्मा, तुम ही थे वहाँ पर, और उस परम धाम के भी तुम ही। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा अपने सुक्ति में, तुम मूल मिला हो करके कहा, अर्थात परम धाम तुम हो, ऐसा शब्द है। इसका मतलब हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक तो ये दुख संसार जो है बिल्कुल परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है, इसलिए हमको ही अटैक करेगा, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें ही जगाने के लिए तारतम्य आया, इसलिए अंदर में लड़ाई है माया का और तारतम्य की लड़ाई। तारतम्य परमधाम दिखा करके ले जाना चाहते हो, और धनी की ही माया यहीं रख करके कान पकड़ा कर खेल दिखाना चाहते। लागी लड़ाई आप में, ऐसा ही हो रहा है। राज्य की ही माया है, ये भी एक राज्य की शक्ति है। राज्य के ही आदेश से माया भी इतना पावरफुल हुई, और राज्य ही तारतम्य स्वरूप है। तो ये बीच में आत्माओं को उस ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए इस सब को आद्योपांत तक जब हम समझेंगे तो दुख भी आया तो भी हम दुख को देख सकते हैं, दुख के हम असर नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर ये उस चीज़ को रग रग में जब उसका चिंतन जो नहीं पहुँचता है, यानी जीवन में नहीं अपनाते इस चीज़ ज्ञान को, उसको विज्ञान नहीं बनाते हैं, तो ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सुख दिखाए वतन के, तो ये पूरा प्रकरण सुंदर साथ जी इसी सिलसिला से, इसी श्रृंखला से माया का जो एक शक्ति को भी दिखा रहे हैं। सुख दिखाए वतन के, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, संसार दुखदाई है, मान ले, तो सुखदाई भी तो कुछ होगा। अगर सुख का ना होता तो दुख का शब्द कैसे आता था? अगर दुख नहीं तो सुख कैसे आता था? जब संसार असत है बोल रहे हो तो सत भी तो होगा, सत न हो तो असत कैसे आएगा? इस तरह से ये अगर जड़ है तो चेतन तो कहीं होगा। बस वो परमात्मा ने तारतम्य द्वारा बताया, इसलिए सुख दिखाए वतन की। परम धाम की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग के प्रलोभन दिखाए, मुक्ति को प्रलोभन दिखाए, और कर्तव्य का उन्होंने ज्ञान दिया। इतना हिम्मत दे करके अज्ञान के अधर्म के युद्ध करवाया। इसका मतलब
परमात्मा हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं और हम उनकी ही माया से उठाते हैं। सुख दिखाए वतन की सो भी कायम सुख अलेखे। सुख दिखाते तो शास्त्रों में स्वर्ग का सुख दिखाया है, गुना अंग इंद्रियों का सुख भी दिखाया है शास्त्रों में, लेकिन अनुभव ही करवाया। जस्ट सुख पूरा किए न किए दुख शुरू हो जाता है। ये तो अनुभव हो रही है, अनुभूति में आ रही है सारी बातें। लेकिन सो भी कायम सुख अलेखे, तो भी छल न छूटे नहीं, तो भी छल छूटे नहीं। देखें फिर भी हम सब जानते, लेकिन छूटता ही नहीं। जो आपे आंखें अपनी देखे, हमने अपनी आंखों से देख रहे हैं सामने वाले परेशान है, सामने वाला मर रहा है, फिर भी हम जीने की हिम्मत रखते हैं। रखना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन होश में रहना कि जीवन में हमें जीना है, लेकिन क्यों? स्वार्थ के लिए, मुझे आत्मकल्याण के लिए। परमात्मा ने अभी तक हमें जिंदा रखे हैं कि उनकी पहचान पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए इस ढंग से हम जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदा कसुरिदम। त्याग वृत्ति से जी करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए मुझे रखे हैं, इस भाव से जिंदा रहना चाहिए। लेकिन अंततगतवा छूटना ही नहीं, तो भी छला न छूटे नहीं। छल छूटे मतलब मन से उस चीज को अभी तक वैराग्य नहीं आया है, जो अपने आंखों से देखे। 10 नंबर चौपे में देखिए, देख के अवसर भूलई बोहरन आवे अवसर। ये देख के अवसर, ये सब घटनाओं को देख करके हम अवसर जो परमात्मा प्राप्त करने का मनुष्य शरीर अवसर और तारतम्य ज्ञान के द्वारा सदगुरु महाराज के जो वाणी अवतरण का ये अवसर, 34 साल तो ऐसे ही गया। इतना सुंदर अवसर दिया हुआ है परमात्मा ने, लेकिन देखते देखते भूलते हैं। बोहरन आवे अवसर, बोहरा यानी सेकंड टाइम, दूसरी बार ऐसे मौका आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो वैसे है जैसे आप बहुत सुंदर सपना देखे और जगने के बाद फिर परमात्मा से प्रार्थना किया कि ये परमात्मा ऐसे सुंदर सपना फिर दिखाना करके सो जाओगे, तो वही सपना आएगा नहीं आएगा, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच। ऐसे ही ये इस बात ऐसा अवसर और अच्छा अवसर आएगा दूसरे जन्म में, तो फिर भक्ति शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, ये दोबारा अवसर नहीं आएगा। कहने मतलब क्या समझाना चाह रहे? इसी शरीर में अब भी ही भजन भक्ति शुरू करो, धनी का धाम चिंतन शुरू करो, अपनाओ जो सिखा है। जानत है आग लगसी, जानते हैं कि ये शरीर छूटने साथ ही जीव को अग्नि लग जाएगा, पश्चाताप की अग्नि, और शरीर तो राख बना देगा। और ये शरीर कितना दिन के लिए? हम किसी जहाज में चलते हैं, चढ़ते हैं तो उस पार करने के, इसीलिए तो शरीर मिला हो। हम एक बार बस में आए, बस में सो गए, कब बस स्टेशन पहुंच गए पता ही नहीं चला। और वो कंडक्टर आकर के बोले, ओए उठो, ये सीट हमारा है, तुम्हारा किराया पूरा हो गया। ऐसे ही काल आएगा और बोलेगा ये हमारा टाइम, तुम्हारा टाइम हो गया, अब ये शरीर हमारा, हम ले जाएं। जानते आग लगसी, तो भी छूटे ना छला क्यों नहीं कर, फिर भी ये छल संसार छूटता नहीं। पीछे पछतावा क्या करे? तात्पर्य ज्ञान बहुत ही मुलायम, बहुत प्रेम भाव से हमें जाति स्मरण करा रहे हैं, हमें होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल, पीछे हाथ करके क्या करे? वो
लोगों ने इस तरह से दुख व्यक्त किया, उसको देख करके हमें आज संभालना चाहिए अपने आप को कि अंततः तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर ने चल। जिस तरह से संसार में लोग पछता रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी गलती के कारण, प्राण जी एक आश व्यक्त करते हैं सुंदर साथ से कि अंकुरी आप सुंदर साथ क्यों भूले, अज्ञानी भूले, अज्ञानी होकर के ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाके सांचे घर नहीं कर, आपको तो सच्चा घर दे रखा, सांचा अखंड वर्तमान प्रेम है, धाम है, धनी है, प्रतिस्पद परम धाम चिंतन किया। ये झूठे शरीर संसार व्यवहार में कितने मिलाप हो गए। गुरु जी मंगलदास जी बोलते हैं 100 साल जियोगे तो भी क्या लेके जाओगे, अभी जाओगे तो भी क्या लेके जाओगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चढ़े कोई बांधी जंजीर। निराशावादी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होश में जीने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मारे बिना पहले ही मर गया जैसे। ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर ने चल, जो जाग बात करे उमंग सो हंस हंस ताली दे। जिन नींद दई शाख इंद्रियां सो उठी संगाती दुख ले। स्वामी जी बिल्कुल चॉइस रख रहे हैं, चॉइस तुम्हारी है। क्या बोल रहे हैं? जो जाग बात करे उमंग सो, अपने परात्म पकड़ करके अपने परम धाम की राज्य के साथ जा करके उसी अंडरस्टैंडिंग से संसार में एकदम हंस हंस उमंग से बात करेंगे, जो सो हंस हंस ताली दे, वो तो बिल्कुल अपने आप हंस हंस ताली दे। वो गाएंगे, नाचेंगे, उछलेंगे जिनको इस चीज से विश्वास। जो नींद दई सुख इंद्रियों, जो अपने गुणांग इंद्रियों के निंद्रा में सो है, अर्थात अज्ञान में गुणांग इंद्रियों के ही गुणांग इंद्रियों के ही सुख में जो उसी को सब कुछ मान करके बैठेंगे, सो उठी ऊंघाती दुखल। वो तो बिल्कुल हो ऊँघाती वाले नींद में ही जगे, नींद में ऐसे ही हिलते हिलते, यानी शरीर संसार अपना ये सब कुछ अज्ञान में ही उनका जीवन समाप्त हो जाए। बहुत दुख लेकर क्या बल कहेसी कायर मायनो। यहाँ पर बोलते हैं कितने जन कि ओ गुरु महाराज आप लोग तो क्या संसार देखें, संसार तो हमने देखा है, संसार हमने देखा है बोलते हैं। लेकिन गुरु मंगलदास जी कहते हैं राणा जी की वाणी के आधार पर कि जो सागर जो नदी का बहाव में जो निकलना होता है, जो बहाव में जैसे तैसे करके निकल जाएगा तो वो सागर का बहाव की बात करेगा। इतना मतलब ताकत जो सागर लेने बही गया, तो ये क्या माया का समझ, क्या सागर नदी का शक्ति के विषय में क्या बताएं, वाटर करंट के विषय में क्या बताएं। कहने का मतलब है कि ये माया धनी नीचे के पहले कहा तुम भोगने नहीं है, तुम देखने आएगा। देखते समय कठिनाई ओस होती है और भोगने लगे तो भोगने लगे, उसको काम महसूस हो कि गुनाह इंद्रियों को वश में करना। इसीलिए सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी कितने गुनाह इंद्रियों को साथ करके साधना करते। इसलिए कहे क्या बल कहे सी कायर माया को, जो कायर डरपोक जो माया के साथ हाथ मिला के गए, वो क्या बताए। माया से जिन्हें टक्कर लिया, उनके बस में नहीं आया, वो बता सकता है कि माया कितनी शक्तिशाली है। इसलिए गुरु महाराज कहते तुम लोग माया भोगते हो, माया देखते हो।
जो गए सागर में रल, संसार में ये मैं और तय में जो रल गए, मिल गए, वो क्या माया का ताकत बताए। सामे पूरा जो चढ़िया होशी, अर्थात सामने में सागर का पूर काम क्रोध लोभ मोह से टकरा करके उससे हिले बिना जो अपने को धैर्यशील संतोष से अपने को मजबूत रखता है, वो वास्तव में माया की शक्ति बता पाएंगे। सो कैसी तिखाई मोह जला, वो बता सकते हैं कि माया का तिखाई कैसे। जैसे कोई किसी का करोड़ों पैसा एक अपने मेहनत का आ गया तो हाथ किलो हो ही गया, तो क्या बताएगा खुशी। क्योंकि मनुष्य जो काया है ना, ज़्यादा दुख भी सहन नहीं कर सकता और ज़्यादा सुख भी सहन नहीं कर सकता। बस परमात्मा की थोड़ी थोड़ी भक्ति जब करते जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे करके आनंद देते हैं, और जो नहीं डूबे प्रेम भक्ति में, उसको दुख भी वैसे ही होता है। इसीलिए धनी ने कहा क्या बल कैसी काया मायन, जो गए सागर में रल, सामे पूरा जो चढ़िया हो सी। पूर्व मतलब लहर, सामने आमने सामने में काम क्रोध लोभ मोह से जब भी लड़ते हैं, और 14 लोग के भक्ति से जो लड़ते हैं, देखो तो झल्लरी मल्लरी क्या क्या दिखाते हैं, ये सब को देख करके फिर पार होकर के अक्षरातीत की भक्ति इतना आसान थोड़ी है। ओहो सामे पूरा जो चढ़िया होशी, सो कहेसी तिखाई मोह, वही वास्तव में माया का प्रकोप बता पाते हैं। इसी तरह से देशा का धनिय जगाइया, धनी ने शास्त्रों का साक्षी दे दे करके और अपने ही बीतक सुना सुना करके दई विदे विदे की शुद्ध प्रकार प्रकार के ज्ञान उन्होंने दिया। भांत भांत दई निशानियाँ, और परम धाम में अपनी अपनी निशानियाँ, यानी परम धाम में धाम वर्णन, 7 घाट, बट बट की चौकी, और अपना जो है पुखराज हौद, एक अपने चिंतन को ढूंढो, कहाँ पर तुम्हारा दिल फटाक से स्पॉट को पकड़ता है, वो निशानियाँ को बताए। तो भी ठौर न आवे नहीं जब बुझ, फिर भी वो परम धाम का साक्षात्कार नहीं होता। ऐसे क्यों? यही समझाने के लिए माया इतना आसान। और ऐसा क्यों कि बोले थे ना कि क्या करते हम की माया, हमको माया, देखो माया क्या करती है। मामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। इसलिए मेरा संबोधन है दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माओं की, माया जो आपने मांगा था इतना है, ऐसा है जो आप अनुभव कर रहे हो, जबकि वो झूठा है, फिर भी इतना ताकत रखता है। लेकिन घबराना नहीं, आप सच्चे राज्य के संबंधी हो, थोड़ा होश में आ जाओ, और तुमको सारा खजाना दे रखा है, तुम आराम से निकल सकते। माँ मत कहे जो हवे धाम की, सो पहचान के लिए जो लाहा। इन सभी ज्ञान के उजाला से माया को पहचान लीजिए और अपना फायदा उठाइए। ले सको सो लीजियो, फेरा ऐसा ना आवे समया। इसी शरीर में अभी ही धनी से प्रेम करके उस परम धाम के भक्ति में आप लीन हो जाइए और उसी में समावेश हो जाइए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। इस तरह से अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग भाव भंगी के साथ कभी फटकारते हैं, कभी पुकारते हैं, कई स्वयं तड़पते हैं, कोई कभी कभी अपनी ही कहानी सुनाते हैं। हर प्रकार से विविध विविध प्रकार से परमात्मा शिवराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी तारतम्बानी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। हम भी समझने की कोशिश करें, और वित्त के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हो। ऐसे ज्ञान देने वाले किस तरह से अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। एवरी सैटरडे और संडे हम गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी के माध्यम से सुक्ति को भी श्रवण कर रहे हैं। तो उन गुरुजनों ने किस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाया, यही चौपाई उन लोगों ने पढ़ा, लेकिन जीवन में किस तरह से उतारा। कल भी संडे 7:30 से 8:30 तक, 7:30 से 8:30 बजे तक सुबह सुंदर साथ जी इसी गूगल मीट में आप आइएगा। बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी सुनने में। बहुत सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमने गुरुजी का सुक्ति को भी 1-2 कवर करते हुए फिर आगे निकले। हमने कहा कि
ये तो सुक्ति अनंत पत्ता है, लेकिन जड़ जो है पौधा का गुरु जी की जीवनी है। तो चलते हैं गुरु जी की जीवनी करके। आज हम गुरु जी को 16-17 वर्ष की उम्र पहुँचे करके श्री 5 नवोत्तमपुरी धाम में खिजड़ा जो सदगुरु के हाथ से जो लगाए थे पौधा, वो वृक्ष की महिमा प्रकाश ग्रंथ में। तो सूरत में अध्ययन कर रहे अपने गुरुजी पीताम्बर दास महाराज जी के साथ में हमारे लिए महागुरु गुरुजी मंगलदास जी वो वृक्ष को दर्शन करने के लिए तड़प उठे। जितना जितना सदगुरु की महिमा प्रकाश ग्रंथ में आ रहा है, गुरु महिमा आया तो पद्मावतीपुरी से सूरत पहुंच गए, वहाँ पर सदगुरु की महिमा आया तो फिर नौतनपुरी पहुंच गए, फिर वहीं सीखने साधने लगे। ऐसा लगता है कि इन महापुरुष को राजी महाराज रिमोट अपने हाथ में रख करके पूरा नचा रहे हैं। उनके जीवनी का साधना का जो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं, तकलीफें कितनी उठा रहे हैं। सुंदर साहब जी कल 7:30 से 8:30 जुड़िएगा। 1-2 सुक्ति के पश्चात फिर हम गुरु जी के जीवनी में चलते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ जो भी नहीं जुड़े हैं इसी मिनट से जुड़ना है। 7 दिन में शनिवार और रविवार 2 दिन 7:30 से 8:30 विशेष करके मैं बच्चों के साथ हूँ। 12 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र के बच्चों से मैं गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी के साथ साथ उन बच्चों के अंदर महापुरुष का प्रकाश का जो ज्ञान का ज्योति प्रवेश हो, इस भावना से एक मंगल प्रार्थना के साथ हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग भी साथ होइएगा। और ये जो प्रकरण 77 चौपाई जो है महामत कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लिए जो लाहा, राणा जी ने आग्रह किया है। मैं चौपे दोहरा करके अब मजल को पूरा करता हूँ। कल प्रारंभ होता है प्रकरण 78। सभी सुंदर साथ बहुत भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कितने कठिन मजल है, कितने भाव भंगी, कितने चौपे ऐसे हैं कि बस व्याख्यातीत हो जाता है। और सुंदर साथ से आग्रह कर जितना जितना राजी कहला रहे हैं आप आनंद लीजिएगा। श्री मामति कहे जो होवे धाम की, श्री मामति कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा, सो पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समाया, फिर ऐसा ना आवे समाया, फिर ऐसा ना आवे समाया, फिर ऐसा ना आवे समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, विनोपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।